तो देखिए एक अफवाह ने कैसे कई लोगों की जान ले ली। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कि आखिर ये अफवाह की आग फैली कैसे। देखिए हादसे वाली जगह पर शार्प मोड़ है, सूत्रीय बता रहे हैं। मोड़ पर ब्रेक मारने से पहियों से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं देखकर लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है और डर के मारे यात्री जो है दूसरे ट्रैक पर कूद पड़े। मोड़ की वजह से यात्रियों को दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन नहीं दिखी और यही हादसे की वजह बनी और कई लोगों की जान चली गई। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात अमित शाह के गुजरात दौरे की करेंगे। दरअसल आज अमित शाह गुजरात के सूरत के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान गुजरात के सूरत को कई करोड़ों की सौगात आज गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। इस दौरे से जुड़ी एक एक तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सूरत में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूरत में ही कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला का भी उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के हाथों आज होना है। और अब बात उस नक्सल ऑपरेशन की जो 72 घंटों से ज्यादा वक्त तक चला और बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों को मिली है। जी हां, 16 से ज्यादा नक्सलियों को गरियाबंद में मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। भारत माता की नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार, सुरक्षा बलों का सफल ऑपरेशन नक्सल। मुठभेड़ के वो 72 घंटे, बीते 3 दिनों से जिस ऑपरेशन की सफलता के लिए पूरे देश में चर्चा थी, वो सघन ऑपरेशन खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के वो सघन घने जंगलों में 3 दिन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच ऑपरेशन नक्सल की सफलता की कहानी लिखी गई। स्याह जंगलों के बीच लगभग 20 से 25 नक्सली सामने थे और सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा था। लगभग 72 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और आखिरकार सुरक्षा बलों ने लगभग सभी नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही 2 नक्सलियों की बॉडी भी घने जंगलों को चीरते हुए अपने साथ ले आए। टीम को इन नक्सलियों के पास से AK-47, लोहे के पाइप, कारतूस, मोर्टार, जनरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी, जूस की बोतल, दवाएं, बैग, नोट्स और किताबें बरामद की गई हैं। इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जब सुरक्षा बलों की वापसी हुई तो उनका उत्साह मानो 7वें आसमान पर था। और हो भी क्यों ना, इतने जटिल ऑपरेशन को इतनी जटिल परिस्थिति में सफल अंजाम देना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया। भारत माता की जय! भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन नक्सल के सफल होने का जश्न मनाया। माता की भारत माता की। ये जैसे नक्सल सूचना पर टीम रवाना हुई थी तो इसमें कई टीमें इन्वॉल्व थी। STF की टीम थी, जिला गरियाबंद की टीम थी, कोबरा की, CRPF की और ओडिशा से भी SOG की टीम शुरू के दिनों में इन्वॉल्व की गई थी। तो इसमें संयुक्त अभियान किया था और इसमें नक्सलियों का काफ़ी बड़ा डेरा था। 20 से 25 की संख्या में होने की सूचना थी, जिसमें इन लोग की अपने सुरक्षा बलों की टैक्टिकल मैन्यूवरिंग के कारण ये सफलता मिली। नक्सल को 2026 तक की टाइमलाइन दे चुके गृह मंत्री अमित शाह और उस प्रण को पूरा करते हमारे सुरक्षा बलों का ये जज्बा, जो ये संदेश देने के लिए काफी है कि देश में नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील अब न सिर्फ ठोकी जा रही है, बल्कि उस ताबूत को जमीन में गाड़ने की तैयारी चल रही है। और वो दिन अब दूर नहीं जब नक्सल प्रभावित इलाके पूरी तरह से नक्सल मुक्त होंगे और वहां की फिजाओं में शांति, विकास और संपन्नता फले फूलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात भारतीय सेना के शौर्य की करेंगे। दरअसल भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के नासिक में एक अभ्यास किया है जिसकी शानदार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल नासिक के देवलाली आर्टिलरी फायरिंग रेंज में यह अभ्यास किया गया है। अभ्यास में भारतीय तोपों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में अभ्यास आयोजित किया गया था जिसकी शानदार तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब बात हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जी हां, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में वायरल हो रही रील्स को लेकर अब ताजा बयान दिया है और कहा कि हमारा महाकुंभ आखिर रील्स पर क्यों टिका हुआ है। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। देश के जाने माने कथावाचक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नया ऐलान किया। बाबा बागेश्वर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में स्नान कर कथा करेंगे। इसके साथ ही वो सनातन धर्म के लिए नई अलख जगाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने कुंभ यात्रा का अपना प्लान जारी कर दिया है। वो प्लान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वायरल बाबाओं और इंदौर की माला विक्रेता मोनालिसा को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। आपने भी इन दिनों टीवी और सोशल मीडिया पर देखा होगा, महाकुंभ मेले के दौरान इंदौर की माला विक्रेता मोनालिसा और IIT वाले बाबा अभय सिंह अपने अपने कारणों से चर्चा में है। माला विक्रेता की नीली आंखों और सादगी के कारण लोग उसे मोनालिसा कहकर पुकारने लगे हैं। वही एंकरिंग छोड़ सनातन की ओर अपना कदम बढ़ाने वाली हर्षा रिछारिया भी खूब रील्स पर वायरल हो रही है। IIT वाले बाबा भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चिंता में है। उन्होंने कहा कि बहस इस पर होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान ईसाई भाइयों को फिर से सनातन धर्म में वापस लाया जा सके। कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं। वो प्रकृति मित्र हैं, वो प्रकृति के नजदीक है। जल जंगल जीवन ही उनका सर्वोपरि है। उन धर्मांतरण करने वाली ताकतों को रोकने के लिए, धर्म विरोधी ताकतों को देश निकाला करने के लिए हमने एक नया अभियान छेड़ा है। हर गांव मोहल्ले में अब हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में कालांतर में हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा और कोई भी धर्मांतरण करेगा, उसे देश निकाला किया जाएगा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रयागराज में 27 से 29 जनवरी को डेरा डालेंगे। इसमें सभी संतों संग धर्म चर्चा वो करेंगे। 27 जनवरी को उनकी कथा होगी। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। बाबा बागेश्वर ने भक्तों सहित धर्म प्रेमी सनातनियों से महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया है।